नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चस्व इस कदर कायम हुआ, भारत तो भारत पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। इन साल का जो झंडा फहरा, 160 देशों में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा घटना घटा है, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से। फिर भी जलने वाले जलते हैं मोदी जी से। बहुत लोगों को मोदी जी का कार्य अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं कि मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, चाय वाले हैं, चौकीदार चोर है, वगैरह वगैरह क्या क्या नहीं बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मोदी जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं और देश के पब्लिक के बारे में सोचते हैं। लेकिन अमेरिका की एक ऐसी रिसर्च सेंटर से एक ऐसी बात सामने आई है जिसे सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे, और जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं ना, वो सारे भौचक्के रह जाएंगे। सबके दिल में डर बैठ गया यह रिसर्च देख करके कि ये क्या हो रहा है भाई। एक तरफ पूरे भारत में गठबंधन चल रही है, इधर घूम के उधर घूम करके, एक तरफ यह क्या हो रहा है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आपके साथ में। आखिर अमेरिका के रिसर्च सेंटर वाले ने ऐसा क्या कह दिया कि जो अपोजिशन पार्टियां है सो डर गई है, कपकपी हो गई है, घबरा गए हैं, ऐसा बात क्या है। सारी बातों पर विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे हम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, रोयल का आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आज जो लोग पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें हम कि जब 2014 के चुनाव हुआ, मोदी लहर था, हर हर मोदी घर घर मोदी, और मोदी जी छप्पर फाड़ के निकले और भारी बहुमत के साथ में विजय श्री प्राप्त हुआ। अच्छा खासा कारोबार चलने लगा, देश चलने लगा, और मोदी जी ने जो जो भी वादा किया उस सारी वादों पे खड़े उतरे और कार्य पूर्ण किया। 19 के चुनाव आया और जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं सभी एक हो गए, एक मोदी को हराने के लिए सभी एक हो गए। देखिए, इन लोगों के अंदर में एक चीज है, मोदी को कैसे हराएं, भारत से मोदी को आउट कैसे करें। ये लोगों का सोच और मानसिकता सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। एक तरफ मोदी जी हैं, उनका सोच यह नहीं है कि कैसे महागठबंधन को हराएं, कैसे इन लोगों को आउट करें। इनका सोच है हम कि ऐसा कौन सा काम करें कि जो भारतवासी है उनके दिल पे हम राज करें। ये सारी बात कैसे देश का तरक्की हो, ये सारी बात मोदी जी के दिल में रहता है, जहन में रहता है, जिसके वजह से देश वाले इनसे प्यार करते हैं, इनके पक्ष में होते हैं, क्योंकि यह देश के तरक्की के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक तरफ महागठबंधन वाले हैं, इनका सोच ही अलग होता है। पूरे भारत में जितने भी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां जो कि बीजेपी की साथ में नहीं है, वो बीजेपी यानी पीएम नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। बिहार के नीतीश कुमार जी हैं जो कि घूम घूम के लगभग बहुत सारे राज्यों में जा चुके हैं, उन लोगों के साथ में मीटिंग कर चुके हैं खुद पीएम बनने के लिए। INDIA नाम से एक पार्टी भी बना है महागठबंधन का, उसे विजय श्री प्राप्त करवाने के लिए लड़ाई भी चल रहा है और नीतीश जी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी की अगुवाई खराब हो गया, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल है जो कि चाहते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो कि चाहती है कि हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं। इसके पहले राहुल गांधी को केस हुआ था, राहुल गांधी के ऊपर, वो जेल गए थे, सीट खाली हो गया था पद उनका। तो नीतीश कुमार को लगा कि हम तो बचे, सिर्फ हम ही बचे। लेकिन जहां राहुल गांधी को बेल मिला, जितने भी कांग्रेसी हैं उनके मुख से निकला कि हमारे नेता राहुल गांधी ही होंगे। नीतीश कुमार का जो सोचा समझा जो षड्यंत्र था, सारी की सारी धरे के धरे रह गया, खत्म हो गए। अब नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं बनना है, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि हम जीतने वाले तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो बनने के लायक नहीं है, पीएम का खाक बनेंगे, वो समझ चुके हैं। दूसरी तरफ चारों तरफ घूम घूम के पूरी पार्टियां मिल करके बीजेपी को हराने के पीछे पड़ी है। एक तरफ देखिए, अमेरिका के फ्यू रिसर्च सेंटर जो कि विश्व के सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर है, इसकी सर्च की गई बात अभी तक गलत साबित नहीं हुई है। उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च में यह पाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को 80% लोग चाहते हैं, 80% लोग चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा ही पीएम बने।
यानी 24 के चुनाव में पुनः नरेंद्र मोदी ही पीएम बने। 80% लोग, मतलब कि 100 में 80 लोग नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 20% लोग ही ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी वगैरह वगैरह जिनको भी पसंद करते हो, सिर्फ और सिर्फ 20%। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20% से क्या होने वाला है। वो तो अपोजिशन पार्टी में बैठने के लायक भी नहीं बचे। पूर्ण बहुमत के साथ में 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का सरकार फिर बनने वाला है। ये जो अपोजिशन पार्टियां है, ये सारी बात सुन के उनके दिल में एक डर सा बैठ गया है कि भाई ये क्या हुआ, हम लोग तो आपस में गठबंधन कर रहे हैं, घूम घूम करके मोदी का बुराई कर रहे हैं, हराने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ एक तरफ सर्च में आता है, रिसर्च में आता है कि 80% लोग पीएम मोदी को चाहते हैं, उनको दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी में देखना चाहते हैं। यह सब देख करके जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके दिल के अंदर खलबली मच गया है, यहां तक कि आपस में ही लड़ने लगे हैं। और बिहार में ही देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी में से 100 आदमी टूट गए और टूट करके बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी छप्पर फाड़ के निकलने वाली है, इसलिए वहां मिल गए। अब यहां पर भी डर बना हुआ है कि भाई हमारी पार्टियां टूट रही है, हमारे लोग तो जा रहे हैं बीजेपी में। लगभग सभी पार्टियों में से बड़े बड़े नेता निकल करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी ही जीतेगी 24 के चुनाव में। सबको पता है मुंगेरी लाल का सपना बहुत लोग सजा कर रखे हुए हैं, जो कि पूरा ही नहीं होगा, जिसमें बिहार के नीतीश कुमार भी हैं। इनका मुंगेरी लाल का सपना है जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। अब पीएम नरेंद्र मोदी के सिवा दूसरा कोई 24 में प्रधानमंत्री बन भी नहीं सकता है, क्योंकि फ्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार यह बात सामने आ चुका है कि 80% लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। वो चाहते क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा है। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, अभी जितना भारत आगे है, भविष्य में ऐसा कभी नहीं हुआ था। भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, विदेश भ्रमण में जाते थे लेकिन पीछे रहते थे। लेकिन हालात अभी का ऐसा है कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का साख सबसे आगे है, सीना चौड़ा करके चलते हैं सामने, और देश पीछे होता है लेकिन मोदी जी आगे होते हैं। यानी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। यह फॉर्मूला सटीक बैठता है, क्योंकि मोदी जी की अगुवाई में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। लगभग कोरोना के समय में सभी देशों का हालात बद से बदतर हो गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के अगुवाई में भारत का सरकार जो था, इतना सही और सटीक तरीका से काम किया कि भारत का अर्थव्यवस्था बने रहा। बहुत सारे बड़े बड़े राज्य, शहर हैं, देश हैं जहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन भारत का अर्थव्यवस्था बने के बने रहा और कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। दिवालिया हो गए बहुत सारे देश, लेकिन भारत वहीं के वहीं रहा। लोगों का मदद भी किया अदर देश का। आपने एक वीडियो में देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी के पैर छू के अभिनंदन कर रहे हैं। यह देख करके अपोजिशन वालों का कलेजा फट गया कि अपने देश तो अपने देश से, अदर कंट्री वाले भी इनका इज्जत करते हैं। यानी बात स्पष्टीकरण हो चुका है कि नरेंद्र मोदी को 24 के चुनाव में 80% जनता सपोर्ट करेगी। यानी अपोजिशन पार्टियां का कहीं कहानी नहीं बन रहा है। यह देख करके सबके अंदर डर है। बाकी आप लोग किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं 24 के चुनाव में? राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, या कि नरेंद्र मोदी को? ये सारी बात कमेंट में बताइएगा जरूर। हम किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, सच्चाई के पक्ष में जो सच है उसी को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।